जय मसीह की। जैसा कि हम सभी को पता है, आज क्या है? 15 अगस्त, इंडिपेंडेंट डे। हिंदी में क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आजादी का दिन है ना। और आज ही के दिन हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे, है ना। किसी की गुलामी से, किसी की जुल्म से, है ना। और आज 89वां वर्ष है। 79 साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए, है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि हम पहले ही आजाद हो चुके थे? क्या आपको पता है कि हम पहले ही आजाद हो चुके थे? कैसे पता कि हम आजाद हो चुके थे? किसने हमें आजाद किया? आमीन, हालेलुया, है ना। आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया था? आजाद कर दिया था, है ना। और हमारी आजादी के लिए, जैसे कि भारत की आजादी के लिए बहुत सारे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी, है ना। अपनी मौत को, है ना, उन्होंने उस मौत को सहा, शहीद हुए और इस देश को आजादी मिली। वैसे ही, है ना, बिना कहे, बिना स्वार्थ के परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उसने क्या है, हमें हमारी गुलामी क्या है, किससे छुड़ाई है? पापों से, दुष्टता से, है ना, बुरी लालसाओं से, बुरे विचार से, और उस अनंत आग से बचाने के लिए हमारे लिए क्या है? कुर्बान हुआ, ताकि हम क्या है? आजाद हो सके। हालेलुया। ऐसा ही हम गलातियों 5:13 पढ़े तो उसमें इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हमें किस चीज के लिए बुलाया गया है? स्वतंत्र होने के लिए। किस चीज के लिए? आजाद होने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है, ताकि हम क्या है? अपने उन सभी पापों से मुंह फेर कर आजाद रहें, अपने उन सभी दुखों से मुंह फेर कर आजाद रहें, अपनी सभी परिस्थितियों से हम क्या रहें? आजाद रहें। और ये आजादी 6 महीने में तब ही काम में आएगा, या इसका मायने तब होगा जब हम इस चीज को महसूस करेंगे, इस चीज को हम गहराई से सोचेंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ, सच में मेरे लिए कोई 2025 साल पहले अपने आप की कुर्बानी दी, ताकि हम आजाद हो सके। हालेलुया, है ना। वचन क्या कहता है? भाई, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम सभी गुलामी, जो पाप के बंधन में थे, उससे आजाद होने के लिए बुलाए गए, है ना। और वो क्या, उसका वचन क्या कहता है? परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। कहीं हमारी सोच, कहीं हमारे विचार, कहीं हमारे कार्य, है ना, कहीं हमारी दृढ़ता, है ना, उस स्वतंत्रता का, उस आजादी का गलत फायदा तो नहीं उठा रहे? क्योंकि वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, मतलब अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम क्या है? उस पर लगे हुए हैं। और अपने, है ना, जाने अनजाने में हम क्या है? अपने आप को उस पाप के हाथों में बेच देते हैं।
उस पाप की गुलामी में हम अपने आप को क्या करते हैं, बेच देते हैं। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है, जो तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, ऐसा ना हो कि तुम क्या है, इस स्वतंत्रता को अपने शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल करो, बल्कि तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए रहना चाहिए। बाइबल हमें कहती है कि तुम क्या हो, परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हम इसे गंदा क्यों करें? जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हम परमेश्वर के योग्य कार्य क्यों ना करें? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्यों ना चलाएं? परमेश्वर ने तो हमें आजादी दे दी है उन सभी बंधनों से, उन सभी पापों से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब विश्वास तो करते हैं, मसीह को मानते तो हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं अपने शारीरिक अभिलाषाओं में फंसते चले जाते हैं, शारीरिक कार्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं, और इस कारण से हम प्रभु को वो आदर, वो सम्मान नहीं दे पाते। जो सम्मान, जो आदर उसको चाहिए वैसा हम नहीं कर पाते हैं, है ना? हम क्या है, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने मन के कार्यों से परमेश्वर को निराश करते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये स्वतंत्रता, ये आजादी तभी आपको मिलेगी जब आप उसके वचन को ग्रहण करोगे, उसके वचन को अपने जीवन में उतारोगे, उसके वचन के अनुसार अपने आप को ढाल दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके नीचे में लिखा है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, है ना? एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के अधीन रहना है। परंतु हमारा जो शारीरिक स्वतंत्रता है वो क्या है, परमेश्वर के विरोध में न चाहे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आगे के समय को हम तनिषा को देंगे फिर से।